आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज आप बात कर रहे हैं संकल्प शक्ति की, पावर ऑफ रिजॉल्व इंग्लिश में कहते हैं। और संकल्प संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है और हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में इसे संकल्प ही कहते हैं। अब ये संकल्प क्या है, तो ये रिजॉल्व क्या है? तो संकल्प उसको कहते हैं कोई भी निश्चय ले लेना जो धर्म सम्मत है, जो राइचस है, राइचसनेस के अकॉर्डिंग है, जो धर्म सम्मत है और जिससे दूसरे की किसी की भी भलाई हो और किसी की बुराई न हो, ऐसे निश्चय को, ऐसे किसी बात को ठान लेने को रिजॉल्व कहते हैं, संकल्प कहते हैं। तो जब कोई भी आदमी संकल्प कर लेता है तो उसमें वो हायर एनर्जी से, ये ईश्वर की ताकत से जुड़ जाता है, क्योंकि वो धर्म सम्मत है और धर्म, ईश्वर की शक्ति को धर्म कहते हैं। तो जो भी धर्म से जुड़ गया या धर्म सम्मत संकल्प जब भी जैसे ही ले लिया जाता है तो वो इंसान हायर एनर्जी से, ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाता है और उसकी शक्ति को संकल्प की शक्ति कहते हैं। तो संकल्प लिया जाता है किसी काम को करके पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को, अच्छे किसी बहुत ही आदर्श उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लिया जाता है। अब ऐसा कोई भी निश्चय जिससे दूसरे की हानि हो, कि कोई उसका जॉब से उसको निकालने के लिए कोई खुफिया संकल्प लेता है, तो संकल्प नहीं है, क्योंकि वहां पे वो बहुत ही निजी तरह की एक विचार लेकर के और अपनी इच्छा को ये पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये संकल्प नहीं है, ये पाप है और संकल्प के बिल्कुल ही विपरीत है। और संकल्प का जो फल है वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही महान होता है, बहुत ही विराट होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। संकल्प के साथ किसी भी किए हुए काम में, तो संकल्प, जैसे कि जब भी आदमी कोई संकल्प लेता है, जैसे कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, या मैं किसी की चीज को बिना उसके निर्देश के, बिना उसके आदेश के, बिना उसकी सम्मति के किसी दूसरे की चीज मैं नहीं लूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, तो ये सारे संकल्प हैं जिसको कि पाली में और संस्कृत में शील भी कहते हैं। शील मतलब प्रिसेप्ट्स। तो भगवान में बुद्ध ने 5 सील दिए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। सत्य, अहिंसा, ये अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म के अस्तित्व को मान करके उसके मुताबिक अपने जीवन की प्रणाली को जीने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसका सेक्सुअल कंडक्ट के साथ
ये तो जरूरी है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्योंकि वो मिसकंडक्ट नहीं करता है और ब्रह्म के अस्तित्व को मान के अपने जीवन की शैली को उसी के मुताबिक बना लेता है। तो जिसने ब्रह्म को मान लिया, ब्रह्म क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की शक्ति जो है, जो कि एक कॉन्शियस एनर्जी है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इस अनंत सत्ता को मान के जीवन की शैली को निर्धारित करना, उसी के मुताबिक चलना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो नेचुरली जो ब्रह्मचर्य होगा वो कोई भी दुष्कर्म नहीं करेगा और बहुत ही आदर्श विचार वाला आदमी होगा अपने पर्सनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह। अब छोटे मोटे एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे संकल्प लिया जाता है और संकल्प का क्या प्रभाव आता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अशोका द ग्रेट ने संकल्प किया, जब कलिंग की लड़ाई में उसकी विजय हो गई और उसमें लाखों आदमी मारे गए, खून की नदियाँ बह गई, तो उसने देखा कि एक राज्य को जीतने के लिए मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी। और उसने भगवान बुद्ध के पंचशील को अपनाया और भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और उसको देश देश में फैलाया और उसका नाम फिर अशोका द ग्रेट हो गया, अशोक महान, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और धर्म से कोई भी नाता नहीं रखने वाला एक राजा हुआ करता था। मगध साम्राज्य का राजा था। उन दिनों का मगध साम्राज्य जो अफगानिस्तान, बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो इसमें इतनी ये हो गई, इसमें जो राजा अशोक में, तो उसमें जो शक्ति आई, इस निश्चय के बाद उसने संकल्प लिया कि अभी कभी भी वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा और भगवान के बुद्ध के 5 सील जो है उनका पालन करेगा। उसके बाद उसने इतने पुण्य के काम किए, अपने बेटे और बेटी को भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करने के लिए आदेश दिया और उनको भी देश विदेश भेजा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और भगवान की जितनी भी शिक्षाएं थी सबको फैलाने के लिए अपने बेटे और बेटी का भी त्याग किया, दोनों को धर्म में लेके आया। अच्छा, अब आजकल के ज़माना में, वो तो ये बहुत 2500 साल पहले की पुरानी बात है। अब आजकल देखें कि आजकल कोई संकल्प लेता है क्या और उसका कोई असर दिखता भी है क्या? तो जैसा कि हर बार में हम आपको अपने खुद के एग्जाम्पल पहले लाके बताते हैं। What I practice that I preach। तो मैंने संकल्प लिया था कि संसारिकता से, संसार में रहते हुए संसारिकता में लगाव नहीं रखना है और धर्म की तरफ धर्म के साथ जुड़ जाना है और संसारिक सुखों से मुंह मोड़ लेना है। सुखों के बीच रहते हुए उनमें लिप्त नहीं होना। जैसे कीचड़ में कमल लिप्त नहीं होता है, वैसे अपने आप को अनअफेक्टेड रख के और जिंदगी को जीना है और हर दिन जिंदगी का उसके बाद मैंने वैसा ही किया। इस संकल्प से मेरे में जो शक्ति आई उसका मैं अभी बखान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी अद्भुत
शक्ति आई हम में कि वो शक्ति कहाँ से आती थी और कैसे अपना काम करती थी और किस रूप में आती थी, मुझे खुद को पता नहीं होता था। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक रिट फाइल किया था क्योंकि किसी ने फॉर्जरी करके मेरा मीटर निकाल के ले गया और मेरे ऊपर एक फ्रॉडलेंट क्रिमिनल केस कर दिया कि हम इलीगल इलेक्ट्रिसिटी की टैपिंग करते हैं। बहुत ही भयंकर लॉ है, ठीक। तो मैंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी लॉ पढ़ ली थी और संविधान के कानून में मेरा एक्सपर्टाइज है और कानून की सारी शिक्षा कहाँ से इंस्टिल करके मेरे अंदर आई, ये भी एक रहस्य है मेरे और उस ईश्वर के बीच में। और एक हमारा और ईश्वर के बीच में एक हमारा एक पर्सनल एक रिश्ता है जो कि हर पल काम करता है और अपनी शक्ति को आगे रखे। तो जिस दिन ये डेट थी हियरिंग की और मैं सुबह जल्दी जल्दी अपना फाइल को पलट रही थी और पंखे के नीचे बैठी थी क्योंकि उन दिनों बहुत गर्मी का दिन था, मई का महीना था और 25 मई 2013 को सुनवाई होनी थी और पंखे की हवा से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के पन्ने उड़ रहे थे। जब मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो मेरे सामने एक एक्ट आया, सेक्शन 43 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि बस और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने जाकर के अपना आर्गुमेंट, छोटा सा आर्गुमेंट कोर्ट में दिया और अपोजिट पार्टी कौन थे, जो लोग हमको फंसाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत बड़ी हस्ती थी। ये अनिल अंबानी जो भारत का एक सबसे बड़ा धनी आदमी माना जाता है, उसका भाई सबसे धनी है, उसके बाद इसका नंबर आता है। इसकी बिजली की कंपनी का नाम था BSES, राजधानी पावर लिमिटेड, और इसने बड़े ही अमीर वकील लगाए थे और सरकारी वकील में भी थे और मैं बिल्कुल अकेली थी और मैं कोई यूनिफॉर्म में नहीं थी। फिर मैंने आर्गुमेंट किया और सारे पॉइंट बताए। सबसे पहले मैंने सेक्शन 43 जज को बताया। जज थे AK पटनायक और जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस AK पटनायक। और जब जज ने मेरी आर्गुमेंट सुन के उनकी तरफ ऐसे चेहरा किया कि अब आप अपना आर्गुमेंट लाइए, तो उनकी घिग्गी बंधी हुई थी। तो धर्म के आगे दुनिया की सारी शक्तियां नीचे झुक जाती और मेरा संकल्प मेरे हर कदम पे, मेरे कदम कदम पे मेरी शक्ति बन करके और काम करती थी। और इसमें उसी दिन 6 पेज का जजमेंट आया। जज ने जजमेंट वहीं पे डिक्टेट कर दिया और वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जजमेंट है, एक माइलस्टोन जजमेंट है और एक रिपोर्टेड जजमेंट है जो कि जर्नल में रिपोर्टेड है कि आप कोई भी एलिगेशन लगा के और किसी की बिजली नहीं काट सकते जब तक कि हाईएस्ट कोर्ट से उसकी सुनवाई नहीं हो जाती है। तो ये संकल्प शक्ति का चमत्कार था। संकल्प शक्ति की शक्ति थी। एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। मैंने बहुत दिन पहले, 25-30 साल पहले संकल्प लिया था
कि मैं दुनिया के किसी भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगी। हम फिल्म नहीं देखते, सीरियल नहीं देखते, हम रेस्टोरेंट नहीं जाते, हम होटल में नहीं जाते, हम पार्टियों में नहीं जाते हैं। लोग पार्टियों में जाने के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख के गाउन बनवाते हैं आजकल, 50-50 हज़ार के मेकअप लगाते हैं कि पार्टी में उनको कोई देखेगा। तो हाँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, मैंने टीवी निकलवा दिया, क्योंकि टीवी में जो न्यूज़ आता था पॉलिटिशियंस की, करप्शंस की, अत्याचार की, व्यभिचार की, और ये सब सुनने के लिए मेरे लाइफ में बिल्कुल न टाइम था न ज़रूरत रह गई थी। तो आखिर दुनिया की खबरें कैसे पता लगती है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था तो सारी दुनिया में खबर हुआ कि उसने सुसाइड कर ली, और इंडिया से अमित नाम का लड़का ने मुझे फ़ोन किया कि आंटी वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। मैंने कहा ये कौन आदमी था? कहता अरे आप उसको नहीं जानते हैं, वो बहुत ही बड़ा ये था, इंडियन सिनेमा का एक्टर था, पहले सीरियल में आता था पवित्र रिश्ते में। तो मुझे इस न्यूज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब मैं चूंकि इंडिया से हूँ, तो मुझे कुछ फॉरेन जेंटलमैन ने क्वेश्चन कर दिया कि डू यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड इन इंडिया, सो दिस न्यूज़ इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सोशल मीडिया। अरे भाई, ये सोशल मीडिया क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था। तो अभी 2 साल पहले की बात है, पिछले साल की बात है। तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा जागी और मैंने YouTube में मुझे किसी ने दिखाया, और उसके बाद से मेरे अंदर एक शक्ति जागृत हो गई। मैंने 3 हफ्ते तक लगातार रिसर्च करके और अपना एक YouTube रिलीज किया, जिसमें कि मेडिकल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे बेस करके मैंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई और उसको रिले किया YouTube पे कि ये कहीं से भी मर्डर नहीं, ये कहीं से भी सुसाइड नहीं है, दिस इज ए मोस्ट ब्रूटल मर्डर इन हिज ओन फ्लैट। और उसमें मैंने कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे सारा कुछ डिस्क्लोज किया है, और वो पूरे 1 साल तक मैंने इस पे प्रकाश डाला। आई ब्रॉट लाइट ऑन दिस टॉपिक, और सारा कुछ एक एक कैसे उसका लाइव उसके मर्डर का लाइव टेलीकास्ट किया, रिले किया, कैसे पूल ऑफ ब्लड में उसकी बॉडी गिरी थी, पूल ऑफ ब्लड कहाँ से आया। मैंने एक एक उसके इंजरीज को पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके, और सारा कुछ, ये मेरे संकल्प की शक्ति थी। इसके बावजूद कि हम सीरियल नहीं देखते हैं, हम फिल्म नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता था सुशांत सिंह राजपूत कौन है। और इतना खूबसूरत लड़का, इतना मासूम लड़का, इतना ब्रिलियंट लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, और इतनी निर्दयता से उस निर्दोष को मारा गया, इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने बना करके और तैयार कर दी। ये आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैंने बिना किसी न्यूज़पेपर के पढ़े हुए, बिना किसी टीवी को देखे हुए, सिर्फ 3 हफ्ते का मैंने रिसर्च किया और सारा रिपोर्ट बना के तैयार किया। ये मेरे संकल्प शक्ति की शक्ति थी। तो जब भी कोई आदमी संकल्प लेता है तो उसमें उसके साथ धर्म की शक्तियाँ काम करने लगती हैं। वो हायर एनर्जी से, हायर बीइंग से, परमेश्वर से, परमात्मा से एकदम जुड़ जाता है। इन
इनफाइनाइट वननेस, अनंत अद्वैत रिश्ता है, संबंध है। इसमें जो आएगा वही जान पाएगा कि ये चीज क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका अनुभव कैसा होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। उसी समय की बात है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा मैथिली ठाकुर का। एक छोटी सी फैमिली है, एक लड़की है, छोटी सी बच्ची सी, और उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं। उसके फादर म्यूजिशियन रहे हैं और मदर एक हाउसवाइफ रही है। बड़े ही मीडियोकर फैमिली के हैं, बिहार के हैं। और ये लड़की काफ़ी फेमस होने लगी। जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, तो उन दिनों इस लड़की ने एक संकल्प लिया था, एक रिजर्व लिया था कि मैं आज से कभी भी अपने जीवन में बॉलीवुड के लिए गाना नहीं गाऊंगी, म्यूजिक कंपोज नहीं करूंगी। और इस संकल्प के बाद उसकी शक्ति का ये देखिए कि आज वो सफलता की ऊंचाइयों पे को छू रही है। और उसका एक छोटा सा टेस्ट हम आपको बता रहे हैं। आपका इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये उसका म्यूजिक है। ये देखिए, दोनों तो ये बिहार की धुन है। और ये इस लड़की ने जितना भी फोक सॉन्ग था बिहार का, सबको आज हिट बनाया हुआ है। उसके सामने जैज म्यूजिक सारे फेल हैं, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये उसकी संकल्प की शक्ति है। एक ब्राह्मण परिवार की है। और एक और संकल्प की बात बताते हैं। आप संकल्प ले लो कि मैं बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाऊंगी, किसी जीव की हत्या का कारण नहीं बनूंगी या बनूंगा। और फिर आपके हेल्थ में देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां उड़ जाती हैं, कौन कौन से मेडिकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और आपकी शक्ति आकाश छूती है, जबकि शक्ति के लिए लोग मांस खाने लगते हैं। और आजकल जिम जाने का और मीट खाने का बिल्कुल एक वेव चला हुआ है, अपने पुट्ठों को मजबूत करने के लिए। तो उससे क्या शक्ति आएगी? जो शक्ति वेजिटेरियन खाने से, धर्म के रास्ते में आने से और धर्म के चलने से, योग में आने से, मेडिटेशन में आने से और सत्कर्मों के करने से, निष्काम कर्म करने से जो शक्ति आएगी, वो क्या कोई जिम वाला देगा? और कौन सा मांस खाने से, कितना भी मांस खा लो, सारा आगे जाके बीमारियों का कारण बनेगा। कैंसर बन के निकलेगा, हाई ब्लड प्रेशर बन के निकलेगा, डायबिटीज बन के निकलेगा, आर्थराइटिस बन के निकलेगा। सब बीमारियों का जड़ कितनी तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारण बन के निकलेगा, मेंटल स्ट्रेस बन के निकलेगा, मेंटल एंजाइटी बन के निकलेगा, मेंटल डिप्रेशन बन के निकलेगा। तो ये है शक्ति संकल्प की, पावर ऑफ रिजॉल्व। लेकिन आजकल एंटी संकल्प हो रहा है, एंटी रिजॉल्व। क्या मारामारी है,
बिग बॉस के लिए। मैंने बिग बॉस के अगेंस्ट में आवाज उठाई, कितने लोग अनसब्सक्राइब कर करके भाग गए। मैं आज आपको बता रही हूं, जाने दीजिए। जो सलमान खान का और अंडरवर्ल्ड का जो गैंग का जो लीडर है शाहरुख खान का, और जो देशद्रोही है सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान वो खान, तो इनके चाहने वाले अगर अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं तो ये चैनल में पवित्रता आएगी, शक्ति आएगी। इसीलिए मैंने नाम बदल दिया, शक्ति इंडिया। जब भाग गए ये सारे देशद्रोही, धर्मद्रोही, ये चांडाल लोग जब भाग गए, नहीं इनके चाहने वाले, जब मैंने ये डिक्लेयर किया कि सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत ही स्मार्टली एलिमिनेशन हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड का पूरा इसमें हाथ है, एकदम गले तक, नेक तक वो उसमें इन्वॉल्व थी। नहीं तो एक गर्लफ्रेंड को नहीं पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड की मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं डिक्लेयर किया, सिर्फ नौटंकी करी। उसकी मदर को नहीं पता है, मदर इज इनोसेंट। वो ब्रह्म कुमारी का रिचुअल को उसने फॉलो किया, ये अलग बात है। लेकिन ये जो लड़की है, औरत है, शहनाज गिल, शी इज द मेन हैंड बिहाइंड द एलिमिनेशन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। और इसको मुझे डिक्लेयर करने के लिए किसी का न डर है, न किसी की परवाह है, न मुझे कोई ज़रूरत है परवाह करने की। तो मैंने संकल्प लिया है अगर सत्य का, तो मुझे सच्चाई ही बोलनी है। इसी बात पे मैं आपको बाय द वे ये बता दूं, हमसे बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए। अगर मैं उसको भूल गई हूं तो इसका कोई सबूत है आपके पास कि मैं उसको भूल गई हूं? आपको कैसे पता है कि मैं रोज एक बार सोचती हूं कि आगे की कार्रवाई कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, कौन करेगा? मेरे हाथ में है। लेकिन फिर क्वेश्चन यही आता है कि उनकी बहनें, उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? वो तो हलवा और पूड़ी खाने बैठे हैं। पिछली एनिवर्सरी में क्या किया, तो हवन कर दिया। पंडित नहीं था, तीनों बहनें एक हवन कुंड के पास बैठ के और वीडियो निकाल दी। ठीक है, तो जब उनको नहीं परवाह है तो मैं कौन सा कदम उठाऊं? आप हमें बताएं। मैंने अभी सोच के रखा है, मैं करने जा रही हूं, मुझे कुछ समय की जरूरत है। अभी मैं किसी खास कारणों से मेरे हाथ बंधे हुए हैं और बहुत जल्दी खुल जाएंगे, तो मैंने सोचा है कि इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट बना के और इसको छोटा सा एक पिटीशन बना के मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज रही हूँ और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज रही हूँ और सीबीआई कोर्ट के मैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज रही हूँ। इन तीनों का जुरिस्डिक्शन है डायरेक्शन देने का सीबीआई को कि उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए कि उन्होंने इस केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट बनाई है कि नहीं और वो अदालत के सामने ला के पेश करें। तो अब इसमें कौन से जज क्या व्यू लेंगे, मुझे इसके भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगी। उनके पिताजी का कोई दोष नहीं है, वो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और मन से एकदम
टूटे हुए आदमी हैं और शरीर से बीमार हैं, तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा। बहने एक अमेरिका वाली थी, वो क्या ग्लैमर ये कर रही थी, ग्लैमर दिखा के पूरे 1 किलो का मेकअप लगा करके आ रही थी। कहाँ है वो? हनीमून पे गई, वापस लौट के नहीं आई। स्मिता पारेख की चेली बन गई थी। और उसकी एक बहन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वो क्या कर रही है? आप लोगों ने कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाया है? मुझसे पूछा है, मुझे इसका कोई दुख नहीं, मुझे खुशी है कि जैसे मैं जागी हूं, आप भी हमारे साथ अलर्ट हैं और जगे हुए हैं। तो मैं ये काम करूंगी और मैं जल्दी ही, हो सकता है अभी अगले संडे को शायद हो या ना हो, या फिर बीच में कभी हो, मैं एक लाइव शो लाके लाइव स्ट्रीमिंग करके और श्री नरेंद्र मोदी जी को डेडिकेट करके मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और जिसमें सारे सवाल उनके सामने रखेंगे हम कि सीबीआई क्या कर रही है, सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रही हैं। तो अब मैंने आपको संकल्प की शक्ति बताई है, तो अगर आप संकल्प लें कि हम बॉलीवुड का बिल्कुल सर्वनाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे, बॉलीवुड को बर्बाद करेंगे, किसी भी देशद्रोही अंडरवर्ल्ड माफिया का कोई भी सीरियल चलने नहीं देंगे, देखेंगे नहीं, तो इस संकल्प शक्ति से ये सारे देशद्रोही, धर्मद्रोही, ये सारे क्रिमिनल अपनी मौत खुद मर जाएंगे। तो आप अपना संकल्प लेके अपने संकल्प की ताकत, पावर दिखाएं और अपने अंदर जो छुपी हुई ताकत है उसको परमात्मा की ताकत से जोड़ करके ये काम करके दिखाएं। आपके अंदर असीम शक्ति है जिसको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो आज यहीं पे विराम लेते हुए आप लोगों को नमस्कार है।